हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 4 का सामाजिक अध्ययन का 11वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन का 11वां चैप्टर का नाम है बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों का जनजीवन। चैप्टर का नाम है पर्वतीय क्षेत्रों का जनजीवन। बच्चों, आप भी मेरे साथ अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। पढ़िए। परिचय। इस चैप्टर का परिचय है बच्चों, भारत का उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी भाग ऊंची तथा लंबी पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। ये श्रेणियां हिमालय कहलाती हैं। हिमालय का यह भाग जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। भारत के उत्तर पूर्व का अधिकांश भाग पर्वतीय है। भारत के बच्चों उत्तर पूर्व का अधिकांश भाग पर्वतीय है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य इस भाग के अंतर्गत आते हैं। इस भाग में भारत की अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं। जलवायु व भूमि की विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ का जनजीवन बहुत कठिन है। जलवायु व भूमि की विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ का जनजीवन बहुत कठिन है। आइए हम पर्वतीय क्षेत्रों के जनजीवन के विषय में जानते हैं। आइए बच्चों, अब हम पर्वतीय क्षेत्रों के जनजीवन के विषय में जानते हैं। जम्मू कश्मीर का जनजीवन सबसे पहले जानते हैं बच्चों अपन जम्मू कश्मीर का जनजीवन। जम्मू कश्मीर का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी बच्चों श्रीनगर है। इंदु, झेलम तथा चेनाब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इंदु, झेलम तथा चेनाब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ बहुत से झरने तथा झीलें भी स्थित है। डल यहाँ की प्रसिद्ध झील है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील बच्चों डल है। डल यहाँ की प्रसिद्ध झील है। इस झील में तैरती हुई नावों के ऊपर सुंदर मकान बनाए जाते हैं। इस झील में तैरती हुई नावों के ऊपर सुंदर मकान बनाए जाते हैं, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। देश विदेश के हजारों पर्यटक यहाँ आकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर बच्चों देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। व्यवसाय। जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे दस्तकार होते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बच्चों अच्छे दस्तकार होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई पश्मीना शाल, कालीन व लकड़ी का सामान आदि बहुत सुंदर एवं मूल्यवान होती हैं। इनके द्वारा बच्चों पश्मीना शाल, कालीन व लकड़ी का सामान आदि बहुत सुंदर एवं मूल्यवान होती हैं। यहाँ के कुछ लोग खेती तथा पशुपालन के कार्यों में संलग्न हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से लोग बागवानी भी करते हैं। कुछ लोग बच्चों खेती तथा पशुपालन का काम करते हैं तथा कुछ लोग बागवानी भी करते हैं। यहाँ के सेब देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के सेब देश भर में प्रसिद्ध है। वेशभूषा। यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? जम्मू कश्मीर के स्त्री पुरुष ढीले ढाले व लंबे गर्म वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें फिरन कहते हैं। जम्मू कश्मीर के स्त्री पुरुष ढीले ढाले व लंबे गर्म वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें फिरन कहते हैं। ये फिरन के साथ सलवार पहनते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ सिर पर सुंदर रुमाल बांधती हैं तथा पुरुष सिर पर टोपी पहनते हैं। भाषा एवं संस्कृति। यहाँ पर कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी तथा उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर बच्चों कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी तथा उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ ईद यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार बच्चों ईद है, जिसे ये लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरह। हिमाचल प्रदेश। अगला है बच्चों हिमाचल प्रदेश का जनजीवन। पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण विख्यात है। इस राज्य की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों शिमला है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चेनाब, रावी एवं ब्यास है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों? चेनाब, रावी एवं ब्यास है। यहाँ पर स्थित शिमला, कुल्लू, मनाली आदि घाटियों की सुंदरता
पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ पे बच्चों देखने लायक सबसे पर्यटकों को जो मन मोहती है उसमें है शिमला, कुल्लू, मनाली आदि घाटियाँ। व्यवसाय, यहाँ के लोग व्यवसाय क्या करते हैं बच्चों? इस राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल, आलू, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर बच्चों सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल, आलू, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सेब, आलू बुखारा, नाशपाती आदि फलों के बाग भी है। यहाँ पर बच्चों सेब, आलू बुखारा, नाशपाती आदि फलों के बाग भी है। वेशभूषा, यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? आइए इस बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्त्रियाँ चूड़ीदार पाजामा व कुर्ता पहनती हैं तथा सिर पर रुमाल बांधती हैं। यहाँ के पुरुष चुस्त पाजामा व एक विशेष प्रकार का कोट तथा ऊनी टोपी पहनते हैं। भाषा एवं संस्कृति, इस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है। इस राज्य की मुख्य भाषा बच्चों हिंदी है। यहाँ कुल्लू घाटी का दशहरा देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कुल्लू घाटी का दशहरा देश भर में प्रसिद्ध है। नटी यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है बच्चों, जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली किन्हीं 3 भाषाओं के नाम लिखिए। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली किन्हीं 3 भाषाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 है कश्मीरी, नंबर 2 है डोगरी, नंबर 3 है लद्दाखी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की किन्हीं 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों नंबर 1 इंदु, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 चेनाब। अब आते हैं बच्चों उत्तराखंड के पहाड़ी भागों का जनजीवन। उत्तराखंड के पहाड़ी भागों का जनजीवन। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग बहुत सुंदर है। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी को क्या है बच्चों? देहरादून। गंगा और यमुना उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं बच्चों? गंगा और यमुना। इस राज्य में नैनीताल और मसूरी जैसे रमणीय स्थल है। इस राज्य में बच्चों नैनीताल और मसूरी जैसे रमणीय स्थल हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गर्मी के दिनों में बच्चों यहाँ पर बहुत से देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी यहीं पर स्थित हैं। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी यहीं पर स्थित है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। बच्चों क्या आप जानते हो 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। व्यवसाय, यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है बच्चों? उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। ये पशुओं से प्राप्त ऊन से बनी ऊनी कंबल बनाते हैं। इन कंबलों को थुल्मा कहते हैं। इन कंबलों को बच्चों थुल्मा कहते हैं। यहाँ की वेशभूषा कैसी है? यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? यहाँ की स्त्रियाँ लहंगा चोली पहनती हैं तथा सिर पर पिछोरा ओढ़ती हैं। यहाँ के पुरुष धोती कुर्ता व कुर्ता पायजामा पहनते हैं तथा सिर पर पगड़ी बांधते हैं। भाषा एवं संस्कृति, क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त यहाँ हिंदी भाषा भी बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त यहाँ हिंदी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ का मुख्य लोकगीत कुमायूनी है। यहाँ का मुख्य लोकगीत बच्चों कुमायूनी है। सिक्किम का जनजीवन। अब अपन चलते हैं बच्चों सिक्किम का जनजीवन के बारे में जानते हैं। सिक्किम एक छोटा तथा पहाड़ी राज्य है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी बच्चों गंगटोक है। इस राज्य की प्रमुख नदी तीस्ता है। कंचनजंगा पर्वतमाला इसी राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वतमाला इसी राज्य में स्थित है। व्यवसाय, यहाँ दक्षिण के ऊपरी भागों में लेपचा तथा भोटिया चरवाहे भेड़ तथा याक पालते हैं। नीचे के भागों में धान, मक्का, इलायची और अदरक की खेती की जाती है।
नीचे के भागों में धान, मक्का, इलायची और अदरक की खेती की जाती है। वेशभूषा, यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? सिक्किम में लेपचा, नेपाली तथा भोटिया लोग रहते हैं। यहाँ ये सभी अपने अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कंचनजंगा पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची तीसरी पर्वतमाला है। भाषा एवं संस्कृति, यहाँ की भाषा एवं संस्कृति कैसी है? इस राज्य में नेपाली, लेपचा तथा भोटिया भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। यहाँ के लोग नृत्य के शौकीन होते हैं। वे रंगीन मुखौटे लगाकर नृत्य करते हैं। यहाँ के लोग बच्चों नृत्य के शौकीन होते हैं। ये रंगीन मुखौटे लगाकर नृत्य करते हैं। सिक्किम में अनेक प्रसिद्ध मठ एवं विहार हैं तथा यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ के बच्चों अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उत्तर पूर्व के पहाड़ी भागों का जनजीवन, उत्तर पूर्व के पहाड़ी भागों का जनजीवन कैसा है बच्चों? उत्तर पूर्व के पहाड़ी भागों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य स्थित हैं। इन 7 राज्यों को 7 बहिनें भी कहते हैं। इनमें असम व त्रिपुरा के कुछ भाग मैदानी हैं। यहाँ हम असम, त्रिपुरा और मणिपुर के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। व्यवसाय, इस क्षेत्रों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इन क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ धान, जूट, चाय, गन्ना, कपास आदि फसलें उगाई जाती हैं। वेशभूषा, यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? असम की स्त्रियाँ 3 वस्त्रों वाली पोशाक तथा त्रिपुरा की स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। असम तथा त्रिपुरा के पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि मणिपुर के पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं। मणिपुर की स्त्रियां धारीदार लंबा स्कर्ट शाल के साथ पहनती हैं। भाषा एवं संस्कृति, यहाँ की भाषा एवं संस्कृति क्या है? असम में असमिया, त्रिपुरा में बंगाली और मणिपुर में मणिपुरी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य का शौक रखते हैं। असम में बिहू के त्यौहार पर होने वाले स्त्री पुरुष के नृत्य बड़े रोचक होते हैं। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य देश भर में प्रसिद्ध है। मणिपुरी का बच्चों मणिपुरी नृत्य देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन बच्चों चावल है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है तथा नटी इस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। उत्तराखंड के पहाड़ी भाग में नैनीताल और मसूरी जैसे रमणीय स्थल हैं। सिक्किम एक छोटा तथा पहाड़ी राज्य है तथा कंचनजंगा पर्वतमाला यहीं पर है। सिक्किम एक छोटा तथा पहाड़ी राज्य है तथा कंचनजंगा पर्वतमाला यहीं पर स्थित है। अब अपन चलते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ। यह चैप्टर अपना यहीं ख़त्म हो गया। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप अपनी नोटबुक निकालिए और प्रश्नोत्तर सही गलत इन सबको लिखिए। नंबर का पे है बच्चों? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील कौन सी है? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है डल, नंबर 2 पे है चिल्का, नंबर 3 पे है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बच्चों डल। नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे डल लिखा हुआ है वो सही ऑप्शन है, सही आंसर है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील कौन सी है? डल। नंबर 2 पे है बच्चों हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है श्रीनगर, नंबर 2 है शिमला, नंबर 3 पे है देहरादून। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 2 पे जो शिमला लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 पे शिमला लिखा है वो सही है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? शिमला। नंबर 3 पे आते हैं, उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है?
उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे देहरादून, नंबर 2 पे है गंगटोक, नंबर 3 पे है श्रीनगर। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो देहरादून लिखा हुआ है वो सही आंसर है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है? देहरादून। नंबर 4 पे है बच्चों, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 पे है असम, नंबर 3 पे है त्रिपुरा। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो असम लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर खा पे आते हैं। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगाली, बौद्ध धर्म, नटी, ईद और कंबल। नंबर 1 पे है बच्चों, जम्मू कश्मीर के लोगों का मुख्य त्यौहार है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मुख्य त्यौहार है ईद। नंबर 1 वाले खाली स्थान में हमें ईद लिखना है। नंबर 2 पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है संबल। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है कंबल। नंबर 3 पे है बच्चों, उत्तराखंड के लोग ऊनी बनाते हैं। उत्तराखंड के लोग ऊनी बनाते हैं। इसके खाली स्थान में हमें कंबल लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम राज्य के अधिकांश लोग के अनुयायी होते हैं। प्रश्न नंबर खाली स्थान नंबर 4 है, सिक्किम राज्य के अधिकांश लोग धर्म के अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म। नंबर 4 के खाली स्थान में हमें बौद्ध धर्म लिखना है। नंबर 5 पे है, त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। बच्चों नंबर 2 वाले खाली स्थान पे हमें नटी लिखना है। ये गलत लिखा हुआ है, इसके आगे अपने को नटी लिखना है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य नटी है। नंबर 5 है, त्रिपुरा में भाषा बोली जाती है बंगाली। नंबर गा पे आते हैं, सही मिलान कीजिए। आ पे लिख रहा है, नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है उत्तराखंड, नंबर 4 पे है सिक्किम। तो जम्मू कश्मीर को अपने को कहाँ मिलाना है बच्चों? ये नंबर बा पे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि लोग अच्छे दस्तकार होते हैं, नंबर 1 अपने को वहाँ लिखना है। जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे दस्तकार होते हैं। बा के दूसरे नंबर पे अपने को नंबर 1 लिखना है। नंबर 2 पे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य नटी है। सबसे पहला जो है वहाँ पे अपने को नंबर 2 लिखना है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य नटी है। नंबर 3 है उत्तराखंड। उत्तराखंड नंबर बा का जो लास्ट वाला है कि राजधानी देहरादून है। नंबर 3 अपने को वहाँ पे लिखना है। बा के सबसे लास्ट वाले पे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नंबर 4 पे आते हैं सिक्किम। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है। नंबर बा के जो तीसरे पे लिखा हुआ है कि प्रमुख नदी तीस्ता है, नंबर 4 अपने को वहाँ पे लिखना है। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर घा पे आते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1 है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बच्चों कश्मीर को। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर का मुख्य त्यौहार कौन सा है? इसका उत्तर है बच्चों ईद। ईद जम्मू कश्मीर का मुख्य त्यौहार है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उत्तराखंड का मुख्य लोकगीत क्या है? उत्तराखंड का मुख्य लोकगीत क्या है? कुमायूनी है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तराखंड का मुख्य लोकगीत क्या है? कुमायूनी है। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम की राजधानी का नाम लिखिए। सिक्किम की राजधानी का नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। किस राज्य का नृत्य देश भर में प्रसिद्ध है? मणिपुर। इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, किस राज्य का नृत्य देश भर में प्रसिद्ध है? मणिपुर। अब अंगा पे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हाउस बोट किन्हें कहते हैं? हाउस बोट किन्हें कहते हैं? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 4.49 पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हाउस बोट किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर है झील में तैरती हुई नावों के ऊपर सुंदर मकान बनाए जाते हैं जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। झील में तैरती हुई नावों के ऊपर सुंदर मकान बनाए जाते हैं जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है कश्मीर के लोगों की वेशभूषा क्या है? कश्मीर के लोगों की वेशभूषा क्या है? इसके उत्तर के लिए भी अपने को बच्चों 4.49 पे चलना। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कश्मीर के लोगों की वेशभूषा क्या है? कश्मीर के लोगों की वेशभूषा क्या है? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है जम्मू कश्मीर के स्त्री पुरुष ढीले ढाले व लंबे गर्म वस्त्र पहनते हैं। जम्मू कश्मीर के स्त्री पुरुष ढीले ढाले व लंबे वस्त्र पहनते हैं जिन्हें फिरन कहते हैं। ये फिरन के साथ सलवार पहनते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ सिर पर सुंदर रुमाल बांधती हैं तथा पुरुष सिर पर टोपी पहनते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ सिर पर सुंदर रुमाल बांधती हैं तथा पुरुष सिर पर टोपी पहनते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों एवं फलों के नाम लिखिए। हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों एवं फलों के नाम लिखिए। इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.15 पे चलना पड़ेगा। 4.50। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों एवं फलों के नाम लिखिए। इस राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल, आलू, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सेब, आलू बुखारा, नाशपाती आदि फलों के बाग भी हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, इस राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल, आलू, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सेब, आलू बुखारा, नाशपाती आदि फलों के बाग भी हैं। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा से अच्छी तरह पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, जोड़ियाँ इन सबों को अच्छी तरह से याद कीजिए बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।